इस देश के लिए इन लोगों ने अपनी जान कुर्बान कर दी कि ये देश भविष्य में एक सुरक्षित देश बनेगा और इस देश में रहने वाले जो लोग हैं उनके हितों की रक्षा यहाँ की सरकार करेंगी। बाहर के जितने भी साथी मामले हैं, सुरक्षा के मामले हैं, बॉर्डर के मामले हैं, वो हम संभाल लेंगे। लेकिन आज देश में क्या हो रहा है आप जानते हैं ना इस बात को। आज जो कुछ भी हो रहा है, देखिए हमारा एक नैतिक उत्तरदायित्व इसलिए भी बनता है क्योंकि इस एसएससी एग्जाम के लिए जितने भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं तो हमसे सबसे ज़्यादा बच्चे पढ़ते हैं। एसएससी का सबसे ज़्यादा लाइव बच्चा कहीं पर है तो वो यहाँ पर है। तो एक नैतिक उत्तरदायित्व यानी कि उन बहुत सारे बच्चों ने अपने भविष्य की उम्मीद वो किससे लगा रखी होगी, वो हमसे लगा रखी है। लेकिन दोस्त जब हम पढ़ा रहे हैं और अगर कोई स्टूडेंट हमसे ये पूछ ले कि आप जो पढ़ा रहे हैं क्या गारंटी है इस बात की कि एग्ज़ाम में जितना अभी चल रहा है कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, कोई जवाबदेही नहीं है, बहुत सारी जितनी भी गड़बड़ी स्टूडेंट्स को फेस करनी पड़ रही है, क्या इस सब का जवाब भी तुम्हारे पास में है? तो मेरे दोस्त अब तुमको कहना होगा कि अब और नहीं। और मैं ये कह सकता हूं कि इस बात को हमको हर किसी को बहुत आक्रोश से बोलना चाहिए क्योंकि अब ऐसी स्थिति आ गई है कि जिस देश में मतलब टीचर्स को एक भगवान की दृष्टि से देखा जाता रहा है तो उन टीचर्स को भी बार बार मजबूर कर देना कि उनके ऊपर भी प्रश्न चिन्ह लगाए जाएं। और वो किसकी वजह से प्रश्न चिन्ह लगते हैं? खराब व्यवस्था और सरकार की वजह से, सरकार की वजह से। तो एक अध्यापक सिर्फ बच्चों को पढ़ाने के लिए नहीं है, कोई भी एक अध्यापक उन बच्चों के अभिभावक की तरह है जो सिर्फ उनको ये नहीं है कि किताबों का पाठ पढ़ाता है और वो किताबों का पाठ पढ़ाते रहने से बात बनेगी भी नहीं दोस्त, क्योंकि गड़बड़ी होती रहेंगी आप सबके सामने। क्योंकि ये एक ऐसा वक्त है कि शायद जिसमें हमको इतिहास लिखना होगा। एक उबाल तुम सब लोगों को अपने अंदर पैदा करना होगा और वो चीज़ें तुमको सपोर्ट करनी होंगी, हमेशा करनी होंगी, क्योंकि एक बोर्ड एसएससी आप सबके जीवन से लगातार खेलने का काम कर रहा है। आज इतने ज़्यादा भ्रष्टाचार में वो फंस चुका है, इतनी ज़्यादा लापरवाही हो चुकी है और सारी गड़बड़ियां जो भी हैं वो तुम सबके सामने है कि कितना अन्याय बच्चों के सामने हो रहा है, बच्चों के साथ हो रहा है। बच्चा एग्जाम सेंटर पर यहाँ बैठा हुआ है, साइड में डीजे पे सॉन्ग चल रहे हैं। एक जगह तो सेंटर ऐसा बना दिया गया है, मुश्किल से 50 गज जगह होगी, उसके चारों तरफ कूड़े का ढेर है। आज ही सुबह आपका सिलेक्शन पोस्ट के एग्जाम में जो आपका गुड़गांव की एक लैब है, ठीक है, उसको मतलब एकदम से वहां पर पाया गया है कि वहां पर हैकिंग हो रही है। तो ये जो एडिक्विटी है इसका सिस्टम है